जिन्होंने पूरे देश का सम्मान और हमारे जवानों का भी सम्मान बढ़ाने का काम किया है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि जो योगदान और सहयोग आप सभी का रहा है, इस बार वो योगदान और सहयोग और मजबूती के साथ रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देश में भाजपा की सरकार जाएगी तो मैं समझती हूँ देश में खुशहाली आएगी, देश में महंगाई कम होगी, देश में बेरोजगारी कम होगी, किसानों को निवेश मिलेगा और सभी समाजों को उनका हक सम्मान अधिकार मिलेगा। आज यह लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हम देख रहे हैं किस तरह पूरे देश में, प्रदेश में, जिलों में, गाँव में किस तरह दबाव की राजनीति का प्रभाव पड़ रहा है लगातार, और किस तरह चुनावों में, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे चेयरमैन का चुनाव हो, किस तरह ये लोग वोट की लूट मचाए रहे हैं। बताइए, अगर आप अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं लेकिन मौजूदा शासन और प्रशासन किसी और को दबाव के माध्यम से आपका जनप्रतिनिधि बना देता है, तो कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है। अगर हमको हमारा हक सम्मान अधिकार और आरक्षण जो संविधान के माध्यम से मिलना चाहिए, अगर इसमें कहीं न कहीं कमी रह रही है तो बताइए यह लोकतंत्र संविधान की हत्या है कि नहीं है। आज अगर ये सरकार सक्षम नहीं है महंगाई को कम करने में, तो मैं समझती हूँ इसमें पूरा योगदान भारतीय जनता पार्टी का है। जो नियत और नीति रही है लगातार इसने पूरे देश को पिछाड़ने का काम किया है, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे मजदूर हो, चाहे हमारे जवान हो और चाहे हमारे युवा हो। बताइए कितनी भारी तादाद में हमारा युवा परीक्षा देने जाता है, नौकरियां निकालते हैं ये लोग, और लगातार युवा राजनीति महंगाई में पैसा खर्च करके फॉर्म भरता है, और फॉर्म भरने के बाद वो एग्जाम देने जाता है तो अपने खर्चे से जाता है, और ये सरकार लगातार इन नौकरियों को निरस्त करती जा रही है। कहीं न कहीं पेपर लीक के माध्यम से इन्होंने लगातार नौकरियों को लीक कराकर निरस्त करने का काम किया है, और इसी के साथ जो नौकरी के माध्यम से हमें आरक्षण मिलना चाहिए, कहीं न कहीं उसमें भी इन लोगों ने भारी कमी दिखाई है। आज लगभग 3 लाख पद केंद्र में रिक्त पड़े हुए हैं। तो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ जब गठबंधन और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो इन सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, हमारे किसानों का हम ऋण माफ करेंगे, 16 लाख करोड़ का ऋण अगर ये लोग 5 या 6 पूंजीपतियों का माफ कर सकते हैं तो बताइए किसानों का ऋण माफ होना चाहिए कि नहीं? पूरे देश के किसानों का ऋण माफ हो सकता है, लेकिन इनकी मंशा और इनकी नीयत में भारी खोट और कमी है। तो हम सबको इस लड़ाई में जागरूक बनना पड़ेगा। आज बताइए किसानों की क्या हालत है, हमारी सिंचाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? डीएपी 3 गुना महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और अगर खाद की बात करेंगे तो बताइए मोदी में 10 साल के शासन में 10 किलो का खाद मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो आप 5 साल और बढ़ाओगे कि नहीं? बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? नहीं तो 15 किलो बोरी हो जाएगी खाद। तो मैं सभी युवा भाइयों से, सभी माता बहनें जो उपस्थित है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि सरकार को 10 साल के शासन में किसी भी वर्ग के लिए और किसी भी समाज के लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाई है। जिस तरह उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार से अगर सरकार चाहे तो बहुत काम कर सकती है। तो यह सरकार क्योंकि कोई काम नहीं कर पाई है, इसीलिए ये विभाजन की राजनीति करते हैं, इसीलिए मन में द्वेष पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप धरातल में जाके देखेंगे तो पाएंगे कि हमारा हर वर्ग कहीं न कहीं मायूस है, कहीं न कहीं उपेक्षित है। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार सभी वर्ग और सभी समाज के लोग, क्योंकि अगर आप महंगाई है तो सबके लिए महंगाई है, अगर आप नौकरियां नहीं है तो किसी के पास नौकरियां नहीं है, अगर आप बिजली महंगी रहेगी है सबके लिए बिजली महंगी है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध हो कि इस लोकतंत्र को बचाने के
सुनिश्चित करेगा कि देश में परिवर्तन आए, कि देश में बदलाव आए। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस परिवर्तन के आंदोलन में आप सब सिपाही बन के अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी को देने का काम करेंगे और कहीं न कहीं पूरे प्रदेश और देश में एक संदेश देने का भी काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि आपका सहयोग, साथ, समर्थन और आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ और मेरे साथ भी है। और मैं सभी बाहर से आए हुए अधिकारियों को धन्यवाद कहना चाहूंगी जो आज यहाँ